हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का अपना टॉपिक है और अक्सर ये एक भाई करने तो चलो ये मैसेज डाला ही है, बट ये अक्सर करके मैसेज आता है मेंबर्स का। और एटलीस्ट 50% मेंबर्स इसी क्राइटेरिया में आते हैं कि भाई मेरे पास कम अमाउंट है और उसके लिए क्या प्लान हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, या मेरे लिए कुछ सजेशन दे दो, है ना। एटलीस्ट 50% मेंबर्स के जो क्राइटेरिया है, जो बैंक बैलेंस है, इसी में आता है ना। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो अपन पहले बनाए थे स्टूडेंट्स रिलेटेड। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट वाली क्राइटेरिया कि इसमें स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, बट अदर इनकम सोर्स वाले भी जो कमा भी रहे, खर्च कर रहे हैं, और अमाउंट उनके पास कम है ना। कम कम अमाउंट इन द सेंस क्या, कम अमाउंट अपन भाई बोलते हैं अगर आपके पास इस फील्ड में 1 लाख से नीचे है तो वो कम ही है इस फील्ड के अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि उसको आप ग्रोथ करके मेरा मानना भैया कि अगर आप अमाउंट को अगर आप डबल करते हो तो अगर लाइफ में आपकी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, दैट मीन्स कि कुछ खास होना जाना है नहीं फिर आपका इस फील्ड से, है ना। तो 1 लाख से अगर नीचे नीचे अगर आपके पास कैपिटल है तो वो कम ही अमाउंट है ना। और बाकी अगर वो आपका यही है कि अगर 50 से भी नीचे है तो मतलब कोई खास सेंस बनेगा या नहीं प्ले करने का, है ना। मैं यहाँ पे जस्ट आपको सपने दिखाने वाली वो बातें नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यूट्यूब से अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये जस्ट अपन एक कुछ टॉपिक्स को वो सजेस्ट करने का प्लान, कुछ टॉपिक्स पे अच्छे ऑडियोज़ जो रहते हैं उन पे वीडियोज़ बनवा देते हैं, और मेंबर्स के लिए भी हो जाता है कि चलो मेंबर्स का भी कुछ बार बार मेरे को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, मेंबर्स एक बार वीडियो देख लेंगे ना। तो हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो जस्ट एक प्रैक्टिकल बातें डिस्कस करेंगे। कोई हवा हवाई बातें या आपको दिन में स्वप्न दिखाने वाली बातें नहीं करेंगे कि हाँ ऐसा कर लो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। एक्चुअली जो मैं देखता आ रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, तो अपन थोड़ा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ही रहेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई कि अगर आप जो हमें हमेशा से बोलता हूँ कि अगर आपके पास अमाउंट कम है, कम अमाउंट इन द सेंस अगर 1 लाख, मैं 1 लाख तक की ही पकड़ रहा हूँ ना। अगर मैं बाकी मेंबर्स का तो वो रहता है कि 10-20-30 हज़ार वाले भी आते हैं, है ना। मैं उसको बढ़ा के 1 लाख तक कर रहा हूँ, है ना। बट अगर आपके पास 10-20-50 हज़ार ही है अगर अमाउंट, तो ये फील्ड एक्चुअली आपके लिए है नहीं, आपके लिए बिग नो है कि ये फील्ड आपके लिए नहीं है भाई, है ना। बिकॉज दिस इज़ प्योर बिजनेस। जो अपन इसको इस फील्ड के लिए जो अपन बोलते हैं कि भाई दिस इज़ प्योर बिजनेस, जस्ट लाइक अदर बिजनेस जो मार्केट में दूसरे बिजनेस चल रहे हैं, ये भी एक प्योर बिजनेस। भाई आप यहाँ से पैसा अर्न करना चाहते हो और बहुत तेज़ी से अर्न करना चाहते हो, तो भाई आप इसको एज ए बिजनेस की तरह ही लोगे, और एक्चुअल में है भी बिजनेस, है ना। बड़े लेवल पर जो चीज़ें चल रही हैं, टूर्नामेंट्स अरेंज हो रहे हैं, आईपीएल होता है, वर्ल्ड कप होता है, बीबीएल होता है, करंट में अभी 100 वुमेंस मेंस चला है, तो वो है तो प्रोफेशनल चीज़ें हर तरीके से, है ना। प्योर बिजनेस है। सारे प्लेयर्स का ऑक्शन होता है, हर प्लेयर्स की बोली लगती है, किसी को कम ज़्यादा, हर साल कोई 1-2 प्लेयर अच्छा बिक जाता है, 15-20 करोड़ में बिक जाता है ना। हर में टीम की मैनेजमेंट बनी हुई है। अब मुंबई इंडियंस पकड़ लो, चेन्नई, एवरी कोई भी टीम है, तो हर टीम की अपना उनका मैनेजमेंट टीम है, सबका कोच है, फील्डिंग कोच है, बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, मैनेजमेंट टीम है, और हर टॉपिक से रिलेटेड उनकी एक टीम बनी हुई है। तो ऑब्वियसली दिस इज़ प्रोफेशनल फील्ड, प्योर बिजनेस, है ना। तो जब भी बिजनेस में आ रहे हो तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैपिटल होना चाहिए, और ठीक ठाक कैपिटल लगता है भाई बिजनेस में, है ना। ये आप चाय की रेडी नहीं खोल रहे हो कि जस्ट 5-10 हज़ार में काम हो जाएगा, है ना। ये प्योर बिजनेस है ना। यहाँ से अगर चीज़ें आप ग्रोथ होती हैं तो लाइफ चेंज होती है यहाँ से, है ना। और लाइफ झंडे भी होती है, ये भी रियलिटी है, वो भी बता रहा हूँ। ज़्यादातर तो लोगों का दूसरा वाला ही होता है, इम्प्रूवमेंट तो बहुत कम लोगों की होती है, बिगड़ती ही ज़्यादा है लोगों की, है ना। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास कैपिटल अमाउंट चाय पानी वाला ये 5-10-20 हज़ार है, तो भाई आपके लिए ये फील्ड नहीं है, आपको आने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि आप यहाँ से आपकी ग्रोथ के चांसेस फिर 1% ही है, लॉस के चांसेस 99% ही रहेंगे कैपिटल वाले, जिनके पास कैपिटल कम है ना। इस फील्ड में सर्वाइव वही कर पाएंगे जिनके पास इनिशियल कैपिटल अच्छा है, और दूसरे फैक्टर्स भी है, बट क्योंकि आज अपन सिर्फ कैपिटल पे डिस्कस कर रहे हैं तो अपन उसी पे रहेंगे, है ना। अदर फैक्टर्स भी हैं ऑब्वियसली, कि आप अच्छा अमाउंट लेके आए हो, 1-2 साल आप इसमें सर्वाइव करो, सीखो, देखो जो विन कर रहे हैं या जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली नॉलेज और एक्सपीरियंस तो साथ में साथ रहेगा ही रहेगा। बट आज अपना टॉपिक इस पे है तो मेन फोकस इसी पे करेंगे, है ना, अदरवाइज फिर ऑडियो लंबा हो जाता है। तो कैपिटल अमाउंट
आपको आने की नीड है नहीं इस फील्ड में, अगर 10-20 हज़ार है आपके पास, है ना। जिस दिन भी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो या ऑडियो सुन रहे हो, ऑडियो सुनने के बाद बंद कर दो, छोड़ के चले जाओ, फील्ड बहुत बेटर है आपके लिए, है ना। अदरवाइज आपकी कठिनाइयाँ लाइफ में फिर बढ़ने ही वाली हैं, है ना। 10-20-50 हज़ार आप लाख ले टोटल अमाउंट है इस फील्ड में आप लेके आ रहे हो, उससे एक्चुअली कुछ नहीं होना है ना। वो 4-6-10 दिन, एक सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म ही होना है ना। 99.99% जो 5-10-20 हज़ार वाले आते हैं वो एंड ही होना है ना। 100% किसी चीज़ को बोलना ठीक नहीं रहता है, बट 99.99% चांसेस है जिनके छोटा कैपिटल अमाउंट लेके आते हैं वो ख़त्म ही होना है ना। वो एक मैच में ही आपका दिमाग ख़राब होगा, उसमें ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। आप 4-6 महीना लगातार जीतोगे और 2-4 दिन आपके ख़राब जाएंगे, उसमें आप ख़त्म हो जाओगे। दिस इज़ द रियलिटी विद स्मॉल अमाउंट। जैसे एक टॉपिक से पहले अपन एक भाई ने जो पूछा था कि भाई 5,000 से 20,000 बनाया तो और एक दिन में ही फिर वो ख़त्म हो गया, तो यही होना है छोटे अमाउंट्स के साथ, यही होना है, यही होता रहा है और यही होता रहेगा, क्योंकि वहाँ साइकोलॉजी वर्क करती है। जिस दिन आपका लॉस का दिन आएगा उस दिन आप 1-2 मैच में ही ख़त्म हो जाओगे, ये रियलिटी होता रहा है ना। सेम रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आगे भी मेरे को इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही कि आपके पास छोटा अमाउंट है, और इसमें एक लाइन और जोड़ देंगे, ये भाई ने मैं ये नहीं पूछा, उनका सिर्फ छोटे अमाउंट से रिलेटेड है। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ, छोटा अमाउंट है प्लस आप अर्न नहीं कर रहे हो, है ना, तो ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हो और चाहे फिर आपके पास अमाउंट भी है कहीं से भी खर्च करने के लिए, आपकी फील्ड है नहीं, है ना, आपके लिए ये फील्ड नहीं है, क्योंकि आप अर्न कर नहीं रहे हो, वो पैसा आप हार जाओगे और फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, है ना। फिर आप ब्लेम करोगे कि ये गलत है वो गलत है ना। बिजनेस कुछ गलत सही गलत नहीं होता भाई, कोई भी बिजनेस होता है उसमें जो बेस्ट लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो सालों से काम कर रहे हैं, जिन्होंने चीज़ें सीख ली हैं, जिनको अपने डिसिप्लिन है, बेसिक रूल्स हैं, उसको वो फॉलो कर रहे हैं, वो जीत रहे हैं। आप नहीं आओगे, हार जाओगे, ब्लेम करोगे, आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आएंगी, है ना। जैसे एक शेयर मार्केट का डाटा आता है कि भाई 94-95% लोग हार रहे हैं, बट जो जीत रहे हैं, है ना, जो विदेशी कंपनियां भी, अभी एक डाटा आया था कि जो कुछ विदेशी कंपनियां हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा बना रही हैं, वो हज़ारों करोड़ का पैसा बना रही हैं, है ना। तो जो बना रहे हैं वो बड़े लेवल पे बना रहे हैं, नो डाउट, है ना। बट आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए भाई सालों का मेहनत चाहिए, है ना, सालों का एक्सपीरियंस, बहुत ठोकरें खानी पड़ेंगी, बट वो छोटे अमाउंट से तो तब भी नहीं होगा, ये भी चीज़ है ना। तो छोटे अमाउंट से एटलीस्ट प्ले तो बिल्कुल भी मत करो, है ना। अगर आप हो टाइम पास के लिए, अगर आपको थोड़ा सा मज़ा आता है इधर इन चीज़ों में, है ना, तो आप टाइम पास के लिए देख लो, चीज़ें सीख लो। आपके पास अमाउंट नहीं है तो 2 साल सीख लो, मेहनत कर लो, है ना। कोई भी अपन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कुछ भी निकालते हैं तो 2-3 साल तैयारी करते हैं ना। पैसा तो वहाँ भी नहीं मिल रहा होता, अपन वहाँ जाते ही तैयारी करते हैं किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो ये थोड़ी ना उम्मीद करने लगते हैं कि भाई अगले दिन से ही पैसा आने लगेगा, है ना। तो आपके पास पैसा नहीं है, तब भी नहीं पैसा होता है तो अपन सीखते हैं, 2-3 साल मेहनत करते हैं, और तब भी 1% ही चांस रहता है कि हो जाए, तब भी नहीं होता 99% लोगों का, है ना। तो क्या करना है कि, और छोटा अमाउंट है, फर्स्ट अगर आप कर सकते हो छोड़ दो इस फील्ड को, आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत बेटर है। वो भी नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट खेलो मत, 2-4-5 हज़ार 10,000 अमाउंट लेके अगर जितने वाले हो तो कोई सेंस ही नहीं, बिल्कुल खेलने की नीड नहीं है। 2 साल मेहनत कर लो, करने वाले 1 साल में भी कर लेते हैं, है ना, हैं ऐसे लोग जिन्होंने करा है ना। तो करने के लिए 1 साल में भी किया जा सकता है, बट वो जो जितने घंटे का 10-15 घंटे का टाइम आपको देना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे, विद इंटेंशन कि मुझे सीखना है, किसी के कहने पे नहीं, है ना। किसी ने ऑडियो दिया है उसके कहने पे आप सोच रहे हो चलो मैं भी सीखूँ, नहीं, वो जो आपके अंदर से आती है ना, कि अंदर के भाई मेरे को सीखना है, मेरे को करना है, आई थिंक मैं कर सकता हूँ, इसमें कुछ लूप होल्स हैं, उस पर बेनिफिट बना सकते हैं। तो 1-2 साल अच्छे से मेहनत करो, आपको लगता है कि हाँ, उसके बाद भी अगर फिर आपको लगता है कि हाँ आपके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जहाँ से बेनिफिट बन सकता है, देन कंटिन्यू करो। तब भी अगर नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो। क्राइटेरिया चेक करने का तरीका एक ही, अगर प्रॉफिट नहीं बन रहा है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर 100% कि भाई मैं बनाऊंगा, आँख बंद करके पैसा बनाऊंगा, जो भी मैच चल रहे हो, कुछ भी चल रहा हो, मैं पैसा बनाऊंगा, ओवरऑल पैसा बनाऊंगा, वो कॉन्फिडेंस जिस दिन आपको आ जाए आप बना लोगे पैसा, बुकी कब आप नहीं हरा सकता आपको, है ना। तो जब तक वो चीज़ें आपके फेवर में नहीं है ना, तो तब तक स्किप करो, सीखने फोकस करो, इनकम बढ़ाओ, सबसे बड़ी चीज़ तो वही है।
आपका इनकम सोर्स उसे बढ़ाओ, उसके अलावा फिर कुछ नहीं होना है ना। जब तक आपके पास एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इस फील्ड से अलग, है ना, इस फील्ड को प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना है। दूसरे आपका जो भी स्किल है, जॉब है, बिजनेस है, A to Z जो भी आप कर सकते हो, वहाँ जो आप कर रहे हो उसमें आप अपनी इनकम सोर्स बढ़ाने का ट्राई करो, है ना। 10-20-50 है उसको कैसे 1 लाख ले जा सकते हो, है ना, या जो भी है 20,000 है तो उसको कैसे 40-50 कर सकते हो, उस पर आप बढ़ाने का फोकस करोगे, वहाँ से आपकी सेविंग होंगी। यहाँ से आपने कुछ एक्स्ट्रा सीख लिया है, कुछ ऐसा कि हाँ आपसे बन, तो वहाँ से प्रॉफिट सेविंग होगी, यहाँ आप इन्वेस्ट करोगे, यहाँ से प्रॉफिट बनाओगे तो हो सकता है ना। बट फर्स्ट आपकी वहीं से आने वाला है। आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ से अच्छा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास बन रहा है तो कुछ आप इधर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, रेगुलर अगर प्रॉफिट बन रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, और प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो हाथ जोड़ लेना है। कोई भी बिजनेस हो गया, ये बिजनेस हो गया या कोई भी बिजनेस हो गया, है ना। ज़िंदगी नहीं खपा देनी है कि भाई कोई बंदा कर ले रहा है, किसी को मैंने देखा था वो छाप रहा है मोटा तो आप भी कर लोगे, ऐसा तो नहीं होने वाला, है ना। हर फील्ड में कोई भी बिजनेस हो गया उसमें कुछ टॉप की कंपनियां हैं वो लाखों का बिजनेस बना रही हैं, बट उसका मतलब ये तो नहीं है ना कल चल के हम भी चाहें कि हम भी अगले साल 1 साल मेहनत कर लें तो उस फील्ड में बिजनेस बना लेंगे, नहीं होने वाला, है ना। तो चलिए ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं इस पर, बाकी मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे।